बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, यानी हम मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसके बाद हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस कब ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इसके लिए जरूरी यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी अगर एक मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम होगा तब ही ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकेंगे या एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के में ऐड होगा। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में ऐड करेंगे और अगर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, इसको जरा डिटेल से लिख दिया गया। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसे जनरल शक्ल में मैंने इस तरह से लिखा और बी मैट्रिक्स है जिसे जनरल शक्ल में इस तरह से लिखा, और टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। m/n आप कुछ भी ऑर्डर यहां पर प्लेस कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। Then their sum or difference a plus b या a minus b is defined as a matrix C जाहिर बात है उसकी जनरल फॉर्म होगी Cij of the same order as a and b। जो मैट्रिक्स C आएगा चाहे वो एडिशन से आए या सब्ट्रैक्शन से आए, उसका ऑर्डर भी a और b वाला ही होगा। And whose elements are obtained by adding or subtracting corresponding elements of a and b। ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की इकट्ठी ही डेफिनेशन कंबाइन करके मैंने लिख दी है। अगर आपसे सिर्फ एडिशन की पूछा जाए तो आप ये वर्ड, ये सिंबल और यहां से ये वर्ड हटा दीजिएगा तो ये स्टूडेंट्स एडिशन के लिए बन जाएगी। और अगर सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो फिर सम का वर्ड, यहां से सम का सिंबल और यहां से एडिंग का वर्ड हटा देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, Cij यानी जो मैट्रिक्स C है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमें हासिल होगा मैट्रिक्स C, उसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे? Aij प्लस Bij यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन की सूरत में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन की सूरत में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस b यहां पर शो किया जा रहा है। और I क्या है? I रो नंबर है जो कि 1 से लेकर m तक जाता है और j कॉलम नंबर है जो कि 1 से लेकर n तक जाता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, दैट इज 2 1 3 5 7 0 और एक मैट्रिक्स है B। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हमने एग्जांपल बनानी है तो स्टूडेंट्स ये ख्याल रखेंगे हम कि मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वही मैट्रिक्स B का होना चाहिए, अदरवाइज ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं की जा सकेगी। अब इसका ऑर्डर क्या है? द आंसर इज 2/3। तो यहां पर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। 1 5 7 0 2 6। अब स्टूडेंट्स, A प्लस B, टू 1 3 5 7 0 प्लस, ये आपको पूरे मैनर्स में दिखा रहा हूं कि इस तरह से आप पहले दो मैट्रिसेस को लिखेंगे। 1 5 7 0 2 6। A प्लस B। अब स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये जो मैं एरोज लगा रहा हूं ये बुनियादी तौर पर ये एलिमेंट्स ऐड होंगे यहां पर इस तरह से। 2 + 1 3, 1 + 5 6, 3 + 7 is 10, 5 + 0 is 5,
7 प्लस 2 इज 9 और 0 प्लस 6 इज 6। इस तरह से अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर माइनस साइन, और फिर 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4, 3 माइनस 7 इज माइनस 4। इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, a माइनस बी भी आप खुद लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। स्टूडेंट्स, जो याद रखने के पॉइंट्स हैं वो दो हैं। एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। दो मैट्रिसेस की जो एडिशन है ये हमेशा कम्यूटेटिव होती है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a हमेशा। नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाता है। अगर हम O से डिनोट करें नल मैट्रिक्स को तो A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस A, दिस विल बी इक्वल टू A। कीप इन माइंड कि किसी मैट्रिक्स में हम वो नल मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर यहां पर हमारे पास ये मैट्रिक्स A है 2/3 ऑर्डर का, तो नल मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का ही होना चाहिए, फिर ही हम उसे इसमें ऐड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें आपने याद रखनी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बताना जरूरी है। आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्टोर की मंडे की सेल, ये आप देख सकते हैं, एक टेबल है जिसमें एक स्टोर की मंडे की सेल शो की जा रही है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने इसी स्टोर की ट्यूसडे की सेल टेबल की फॉर्म में। अब हमने सीखा था कि मैट्रिसेस कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हेडिंग्स हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो मैट्रिसेस बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस का अगर हम एडिशन करें, पहली बात तो ये कि क्या एडिशन पॉसिबल है? द आंसर इज यस, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट्स, ये जो एडिशन मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो सम मैट्रिक्स आएगा, स्टूडेंट्स ये क्या चीज शो करेगा? द आंसर इज ये दोनों दिनों की कलेक्टिव सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स है अगर वो किसी टेबुलर इंफॉर्मेशन से बना है तो स्टूडेंट्स उन दोनों टेबल्स के ऐड करने का डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग बनेगा उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। सो देयर आर रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जानिब। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। के नॉन जीरो स्केलर, जब भी स्केलर का वर्ड यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में तो इससे मुराद नॉन जीरो स्केलर ही ली जाती है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी मैट्रिक्स ए को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो के है वो उस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज 5 7 2 0 और k है आपके पास -2। अब स्टूडेंट्स, k टाइम्स a, k टाइम्स a का मतलब है -2 टाइम्स a। अब -2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a के तमाम एलिमेंट्स के साथ, -10 -14 -4 0। ये स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने। स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपके जहन में सवाल आ सकता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल रियल लाइफ में क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं। वैसे तो कोई भी जो आपके पास, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक स्टोर की मंडे और ट्यूसडे की सेल शो की थी। स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि मंडे की सेल को अगर डबल किया जाए तो वो क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आप उस सेल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे मैट्रिक्स बनाकर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मंडे की सेल का डबल बन जाएगा कि अगर डबल सेल हो तो कितनी क्वांटिटीज होंगी।
अगर ट्रिपल सेल हो तो कितनी क्वांटिटीज होंगी, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मंडे की सेल को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि आपके पास एक वेक्टर है, दैट इज u 2i + 3j। अब हमने देखा था कि हम किसी वेक्टर को रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूं रो मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 3। अब हमें कहा जाए कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स मालूम करो जिसकी जो लेंथ है वो इससे 4 टाइम्स हो। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स की बेसिकली ये इनफैक्ट वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म है। आप इस मैट्रिक्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बुनियादी तौर पर इस वेक्टर का जो 4 टाइम्स वेक्टर है लेंथ में, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा वेक्टर बनाएं जिसकी लेंथ इस वेक्टर से 5 टाइम्स हो, तो आप इसके मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको दोबारा वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसकी लेंथ इससे 5 टाइम्स होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको एक काम आ सकती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, R और S दो नॉन जीरो स्केलर्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, R इंटू S। R और S इनफैक्ट ऐसे दो स्केलर्स हैं जिनको आपने मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप R और S को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले ये ब्रैकेट शो कर रही है कि ये प्रोडक्ट पहले परफॉर्म हुआ, फिर जो दोनों का प्रोडक्ट आ जाए उसके साथ आप मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर लें। स्केलर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एक स्केलर ही आएगा, फिर उस स्केलर के साथ आप मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा रास्ता यह है कि आप S के साथ पहले A को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए, फिर उसके साथ आप R को मल्टीप्लाई कर लें। दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, दो स्केलर्स को आप आपस में ऐड कर लें और एडिशन के साथ A को मल्टीप्लाई कर दें, या R टाइम्स A प्लस S टाइम्स A आप कर लें। जैसा कि आप इस साइड को समझ भी सकते हैं कि अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो इससे R टाइम्स A प्लस S टाइम्स A आएगा। तो लॉजिकल है बिल्कुल ये इक्वालिटी। आप इस तरह करें या इस तरह करें, दोनों सूरतों में जो आंसर है वो इक्वल आएगा। ये भी बिल्कुल लॉजिकल है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। R टाइम्स A प्लस B इज इक्वल टू R टाइम्स A प्लस R टाइम्स B। A और B ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में ऐड किए जा सकते हैं। यहां पर आप सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी लगा सकते हैं, यहां पर भी। स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड 1 पर सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बोर्ड 1 पर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कब दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फर्ज करें कि ये एक मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर है m/t, यानी इसमें रोज की तादाद m है और कॉलम्स की तादाद t है। और एक मैट्रिक्स है B, इसमें रोज की तादाद t है और कॉलम्स की तादाद n है। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि पहला मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड पर लिखा होगा, मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट साइड पर लिखा होगा, और दूसरा मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पर लिखा होगा। मैं सेंटेंस बोलने लगा हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस उस वक्त पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर हो। यानी ये बीच वाले दो नंबर्स, अगर आप तरतीब के साथ दोनों का ऑर्डर लिखें, दोनों का ऑर्डर तरतीब के साथ लिखें, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। मैं आपको वर्ड दूंगा CR। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है और R बाद में आता है। तो स्टूडेंट्स, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो तो ऐसे दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब यह जरूरी नहीं है कि अगर A इंटू B पॉसिबल है तो B इंटू A भी पॉसिबल हो। अगर आपने B इंटू A देखना हो तो फिर आप B का ऑर्डर लिखेंगे जो कि है T/N, और A का ऑर्डर लिखेंगे M/T। अब अगर हम N और M को डिफरेंट कंसिडर करें कि ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो B इंटू A
नहीं किया जा सकता, a इंटू बी किया जा सकता है क्योंकि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, लेकिन यहां पर पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर नहीं है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि n और m आपस में बराबर नहीं है। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब सवाल यह है कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए याद रखें, प्रोडक्ट मैट्रिक्स अपने ऑर्डर में रोज लेगा पहले मैट्रिक्स से और कॉलम्स लेगा दूसरे मैट्रिक्स से। तो इसका ऑर्डर होगा m बाय n। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाएं, मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 7, यानी रोज की तादाद 2 और कॉलम्स की तादाद 7। अब मैट्रिक्स B को इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसके लिए इसकी रोज की तादाद क्या होनी चाहिए? शाबाश। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। सो यहां पर रोज की तादाद तो डेफिनेटली 7 होगी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर 7 के अलावा कुछ भी रोज की तादाद होगी तो A और B आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। अब इसके कॉलम्स की तादाद क्या होगी? स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ यही शर्त थी कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो। B के लिए कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन अब हो जानी है। आप यहां 5 लिखें, आप यहां 1 लिखें, आप यहां 500 लिखें, आप यहां 2000 लिखें, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैं फर्ज करें यहां पर 3 लिख देता हूं। अब ये दो नंबर्स हो गए बराबर, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अब प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2 बाय 3। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स A, ये एक मैट्रिक्स B, दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 5। अब सवाल यह है कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा? शाबाश, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा? अब यहां पर हमने देखा ये नंबर है 3, तो मिडिल वाले दो नंबर्स बराबर होने चाहिए, तो यहां पर 3 आना चाहिए। इसके कॉलम्स की तादाद 3 होगी। अब ये दोनों हो गए बराबर। अब स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसका ऑर्डर है 2 बाय 5। अब जो 5 उसने कॉलम्स की तादाद ली है वो तो ली है B से, ये उसने लिया है 5। अब यहां पर क्या आना चाहिए? द आंसर इज 2। 2 बाय 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स उस सूरत में आएगा प्रोडक्ट में जब A का ऑर्डर 2 बाय 3 होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये डेफिनेशन एक देखते हैं जो कि हमारी बुक में है और उसको समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे की जाती है। मैं आपको बड़े आसान अंदाज में समझाऊंगा। डेफिनेशन के वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूज करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने वो आपके सामने लिखे हैं ताकि आपको वो समझा सकूं। स्टूडेंट्स, एक जनरल मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है m बाय p और B अगेन एक जनरल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है p बाय n। अब यहां पर देखें, कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद के बराबर है। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। मैंने इसलिए इसे लिखा इस तरह से ताकि प्रोडक्ट पॉसिबल हो। देयर प्रोडक्ट ए बी इज अ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ए बी जो मैट्रिक्स है उसे शॉर्ट नाम दिया गया, दैट इज सी। सी के एलिमेंट्स होंगे सी आई जे टाइप ऑफ ऑर्डर m बाय n। जाहिर बात है कि पहले से रोज की तादाद इसने ली और दूसरे से कॉलम्स की तादाद, तो इसका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का m बाय n विद एलिमेंट सी आई जे डिफाइंड एज द सम। अब इसके एलिमेंट्स आएंगे कैसे? फर्ज किया सी आई जे इसका एक एलिमेंट है, एक जनरल एलिमेंट। कैसे आएगा? ith रो ऑफ ए और जेथ कॉलम ऑफ बी, इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का हम करेंगे प्रोडक्ट, डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ith रो ऑफ ए एंड द जेथ कॉलम ऑफ बी। दोबारा से, डिफाइंड एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ith रो ऑफ ए एंड द जेथ कॉलम ऑफ बी। समझने के लिए आपको आसान अल्फाज में बताता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इसमें आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मालूम करना है जिसे हम कहेंगे C11। तो स्टूडेंट्स, ये होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अगर हमने C12 मालूम करना है तो इसका मतलब यह होगा इट विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी। इस तरह से हम
जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हासिल करेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस, पहले का ऑर्डर क्या है? द आंसर इज 2/2 और दूसरे का ऑर्डर 2/1। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? द आंसर इज यस। ये मिडल नंबर्स बराबर हैं, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, सो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? द आंसर इज 2/1। उसमें रोज की तादाद 2 होगी और कॉलम्स की तादाद 1 होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं वो मैट्रिक्स मालूम करता हूं। ए बी, पहले आप लिख देंगे ए और फिर बी। अब यहां पर भी आप देखें कि अगर ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो। बी ए के लिए आप पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे और ए का ऑर्डर आप लिखेंगे बाद में, चेक करने के लिए कि क्या बी ए पॉसिबल है। तो मिडिल नंबर स्टूडेंट्स बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां से यह बात भी पता चलती है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये कमोटेटिव नहीं होती इन जनरल। बाजुकात तो देखें ये पॉसिबल ही नहीं होती, और अगर पॉसिबल भी हो जाए तब भी ये बराबर आम तौर पर नहीं आता। यानी ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, बी ए प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात याद रखें, यहां पर तो इवन बी ए पॉसिबल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करते हैं। अब इस डेफिनेशन को भी हमने सामने रखना है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे कैसे। अब इन अल्फाज को दोबारा देखें। जो सी आई जे ये बुनियादी तौर पर जनरल एलिमेंट है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, डिफाइंड एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ith रो ऑफ ए एंड द jth कॉलम ऑफ बी। हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मालूम करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 मालूम करना है। अब A11 कैसे आएगा? हम फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A को फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स B के साथ प्रोडक्ट करेंगे और इसका सम करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ith रो फर्स्ट रो ऑफ A एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ B, यानी 1 into 3 प्लस 2 into 4। अब स्टूडेंट्स, चूंकि प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो आना है 2/1 ऑर्डर का, 2 रोज और 1 कॉलम। अब स्टूडेंट्स, सेकंड रो का जो हमारा एलिमेंट है वो कैसे आएगा? 1 कॉलम बनना है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, नीचे अब दूसरा एलिमेंट आना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, स्टूडेंट्स सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी A21, पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, उसका एक ही कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 प्लस 4 4s are 16। इसे कंक्लूड किया, 3 1s are 3, 4 2s are 8, 8 प्लस 3 is 11, और यहां पर 4 4s are 16, 16 प्लस 9 is 25। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1 है। याद रखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कमोटेटिव नहीं होती। मैट्रिक्स एडिशन के बारे में हमने जाना कि वो कमोटेटिव है। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है क्या इसका कोई मीनिंग होता है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम देखनी होगी कि मैट्रिक्स ए बुनियादी तौर पर क्या है और मैट्रिक्स बी क्या है, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट आप देखेंगे कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने कोट की थी, दो दोस्तों वाली के जो एक पार्टी अरेंज करना चाहते हैं अपने क्लास फेलोज के लिए, वो आज आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये काम होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, दो दोस्तों ने 80 लोगों के लिए मिलकर एक पार्टी अरेंज करनी है। अब उन दोनों के दरमियान डिस्कशन है कि हमारा मेन्यू क्या होना चाहिए। एक दोस्त का ख्याल है कि ज्यादा लोग
बिरयानी पसंद करते हैं और कम लोग बर्गर पसंद करते हैं। उसका ये ख्याल है कि हम 50 बिरयानी की प्लेटें मंगवा लें और 30 बर्गर्स मंगवा लें, 80 ड्रिंक्स, चूंकि टोटल 80 पर्सन्स हैं। दूसरे दोस्त का ख्याल है नहीं, बर्गर और बिरयानी बराबर लाइक की जाती है, सो हम 40 बिरयानी की प्लेट्स मंगवा लें और 40 बर्गर्स मंगवा लें, ड्रिंक्स यकीनन 80 ही रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब ये दो दोस्तों का ख्याल है, एक के लिए, एक को मैंने कह दिया फर्स्ट ऑप्शन, दूसरे को मैंने कह दिया सेकंड ऑप्शन। अब ये दोनों चले गए दो होटल्स में, एक होटल ए है और एक होटल बी है। होटल ए ने जो प्राइसेस दी, बिरयानी की एक प्लेट की प्राइस होटल ए ने दी 350 रुपए, बर्गर 330 रुपए का और ड्रिंक 70 रुपीज की। होटल बी ने जो प्राइसेस दी, बिरयानी की प्लेट 325 रुपीज की, बर्गर 350 रुपीज का और ड्रिंक 65 रुपीज की। अब एक तरफ है दो ऑप्शंस और दूसरी तरफ है दो होटल्स। अब ये दोनों कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें और कौन सा होटल चूज करें। अब लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि हम वो ऑप्शन इख्तियार करें कि जिसमें खर्चा कम हो, पैसे कम लगें। अब उन्होंने ये जानना है कि किस ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन हम किस होटल से परचेज करें कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो। अब स्टूडेंट्स, ये डिसीजन हम करेंगे बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पहली टेबुलर इंफॉर्मेशन, हम इससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सिंपल, हम हेडिंग्स हटाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा और यहां से भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्सेस हम बनाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स ए, मैं पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कह रहा हूं, 50 30 80, 40 40 80। ये हेडिंग्स आपने ज़हन में रखनी है कि लेफ्ट साइड पर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, टॉप पर बिरयानी, बर्गर और ड्रिंक। मैट्रिक्स बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 350 325, 330 350, 70 65। मैट्रिक्स बी में लेफ्ट साइड पर हेडिंग्स हैं बिरयानी, बर्गर और ड्रिंक और टॉप पर प्राइस ऑफ होटल ए और प्राइस ऑफ होटल बी। अब स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चला कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बुनियादी कंडीशन क्या है? बुनियादी कंडीशन यह है कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, जब ये प्रोडक्ट होगा तो बुनियादी तौर पर उस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या डेवलप होगा, जरा ये भी सोच लें। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी प्रोडक्ट की कि इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो ऑफ A जब फर्स्ट कॉलम ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो ऑफ A जब फर्स्ट कॉलम ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इनफैक्ट मैट्रिक्स B है, फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका बिल आ जाएगा होटल A के लिए। जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का बिल आ जाएगा होटल B के लिए। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन का होटल A का बिल आ जाएगा, और इसी तरह जब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन का होटल B का हमारे सामने बिल बन जाएगा। ये इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। अब कंडीशन जो है मल्टीप्लिकेशन की वो यहां पर वेरीफाइड है, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन मैं परफॉर्म करने लगा हूं।
यहां पर हम जरा ऑर्डर लिख लें ताकि दोबारा से आपको रिवीजन हो जाए। 3/2 ऑर्डर, सॉरी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3 और 3 बराबर, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर, और 2/2 का प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें हासिल होगा। अब स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा? इट विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। 50 मल्टीप्लाइड विद 350 प्लस 30 मल्टीप्लाइड विद 330 प्लस 80 मल्टीप्लाइड विद 70। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 50 मल्टीप्लाइड विद 325 प्लस 30 मल्टीप्लाइड विद 350, 80 मल्टीप्लाइड विद 65। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी A21, मैट्रिक्स ए का जो सेकंड रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। 40 इंटू 350 प्लस 40 इंटू 330 प्लस 80 इंटू 70। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सॉरी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमने अब मालूम करना है। कॉलम ए की फर्स्ट सेकंड रो को हम कॉलम बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इंटू 325 प्लस 40 इंटू 350 प्लस 80 इंटू 65। अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं यूजिंग कैलकुलेटर। ये एज इट इज इसमें फीड कर देते हैं। 50 मल्टीप्लाइड विद 350 प्लस 30 मल्टीप्लाइड विद 330 प्लस 80 मल्टीप्लाइड विद 70। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बिल आ गया 33,000। नेक्स्ट वी हैव, ये फर्स्ट ऑप्शन का होटल ए का बिल आ गया हमारे पास। अभी मैं हेडिंग्स दोबारा प्लेस करूंगा जिससे आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव 50 मल्टीप्लाइड विद 325 प्लस 30 मल्टीप्लाइड विद 350 प्लस 80 मल्टीप्लाइड विद 65। ये स्टूडेंट्स आ गया 31,950। नेक्स्ट वी हैव 40 मल्टीप्लाइड विद 350 प्लस 40 मल्टीप्लाइड विद 330 प्लस 80 मल्टीप्लाइड विद 70, 32,800। नेक्स्ट वी हैव 40 मल्टीप्लाइड विद 325 प्लस 40 multiplied with 350 plus 80 multiplied with 65. It is 32,200. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? ये पहले से रोज की तादाद लेता है, दूसरे से कॉलम्स की तादाद, पहले से रोज की तादाद, दूसरे से कॉलम्स की तादाद। अब पहले की रोज की हेडिंग क्या थी? पहले की रोज की हेडिंग थी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, और दूसरे के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स क्या है? प्राइस ए, प्राइस बी, प्राइस ऑफ होटल ए और प्राइस ऑफ होटल बी। जो हमें प्राइस मिली होटल ए से, इनफैक्ट ये होटल ए की कीमत नहीं है, होटल ए ने जो प्राइसेस दी इन चीजों के लिए। अब स्टूडेंट्स इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन का होटल ए का जो बिल बन रहा है वो 33,000 बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन का जो होटल बी का बिल बन रहा है वो 31,950 है, सेकेंड ऑप्शन का जो होटल ए का बिल बन रहा है वो 32,800 है, और सेकेंड ऑप्शन का जो होटल बी का बिल बन रहा है वो 32,200 है। स्टूडेंट्स, यहां से आपको पता चल रहा है कि लीस्ट बिल, सबसे कम बिल किस सूरत में बन रहा है? शाबाश, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? द आंसर इज दिस वन। सो फर्स्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे, होटल बी पर जाएंगे तो आपका सबसे कम खर्च आएगा, और सबसे ज्यादा बिल फर्स्ट ऑप्शन ही अगर आप होटल ए में लेकर जाएंगे तो फिर आपका सबसे ज्यादा बिल बनेगा। सो उन दोस्तों के दरमियान ये फैसला हो गया कि उन्हें फर्स्ट ऑप्शन लेना चाहिए और होटल बी से सर्विसेज लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल थी। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।